बहुत समय पहले राजकुमार रोहन नाम का एक लड़का था। रोहन का जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन रापुंजल का। एक दिन राजकुमार रोहन घोड़े पर सवार होकर जंगल की सैर पर निकला। तभी उसे कहीं दूर से किसी लड़की की बहुत मीठी और सुरीली आवाज सुनाई दी। वो सोचने लगा, ये इतनी सुंदर आवाज किसकी है? आवाज इतनी प्यारी थी कि वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा और आवाज उसे एक ऊंची मीनार, टावर तक ले आई जहां रापुंजल रहती थी। रोहन ने जब रापुंजल को खिड़की में बैठकर गाते देखा तो वो पहली ही नजर में उससे प्रेम कर बैठा। वो मीनार में प्रवेश करने के लिए दरवाजा ढूंढता रहा, लेकिन कोई दरवाजा था ही नहीं। उसी समय वहां दुष्ट जादूगरनी कमला भी पहुंच रही थी। रोहन जानता था कि वो बहुत खतरनाक है, इसलिए वो झाड़ियों के पीछे छिप गया। कमला ने मीनार के नीचे खड़े होकर जोर से कहा, रापुंजल, रापुंजल, अपने सुनहरे बाल नीचे लटकाओ। रापुंजल ने अपने लंबे सुनहरे बाल नीचे लटकाए और कमला बाल पकड़कर मीनार पर चढ़ गई। अगले दिन राजकुमार रोहन फिर मीनार पर आया। इस बार उसने कमला की आवाज की नकल करते हुए कहा, रापुंजल, रापुंजल, अपने सुनहरे बाल नीचे लटकाओ। रापुंजल को आवाज थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन उसने फिर भी अपने बाल नीचे कर दिए। राजकुमार जल्दी से चढ़कर ऊपर पहुंच गया। रापुंजल अचानक एक अजनबी को देखकर डर गई। आप कौन हैं? यहां कैसे आए? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम रोहन है, मैं खतरनाक नहीं हूं। मैं सिर्फ आपकी प्यारी आवाज सुनकर यहां आया। मैंने उस दुष्ट जादूगरनी को देखा और सोचा कि आपको बचाओ। रोहन की बातों से रापुंजल का डर धीरे धीरे दूर हो गया। रोहन ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ मीनार से नीचे चलकर जंगल घूमना चाहोगी? फूल, पेड़, जानवर सब देखना चाहोगी? रापुंजल तो सालों से बाहर की दुनिया देखने का सपना देख रही थी, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी। रोहन ने कहा, मुझे एक तरीका पता है जिससे हम दोनों नीचे उतर सकते हैं। अगले दिन जब कमला हमेशा की तरह मीनार पर आई तो उसने देखा कि रापुंजल की सुनहरी चोटी पहले से बाहर लटक रही है। वो सोचने लगी, शायद उसने मुझे आते देखा होगा। कमला बाल पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन ऊपर पहुंचकर वो हक्की बक्की रह गई। कमरे में रापुंजल नहीं थी और बाल भी काटे हुए थे। रापुंजल ने अपने कटे हुए बालों को एक लोहे की छड़ से बांध दिया था और उसी के सहारे वो और राजकुमार नीचे उतर गए थे। कमला घबरा गई, नहीं, नहीं, मेरा सोना खत्म हो गया। बालों की जड़ें ना हो तो ये सोना नहीं बन सकते। इस बीच राजकुमार रोहन और रापुंजल महल पहुंच चुके थे। रोहन ने अपने माता पिता, राजा और रानी को सब कुछ बता दिया। राजा ने कहा, मैंने एक किसान और उसकी पत्नी से रापुंजल की कहानी सुनी थी। फिर राजकुमार रापुंजल को उसके असली घर ले गया। दरवाजा खुलते ही रापुंजल के माता पिता उसे देखकर रोने लगे। हमारी बच्ची, हमारी प्यारी रापुंजल, उस दुष्ट जादूगरनी ने तुम्हें हमसे छीन लिया था। कितने सालों बाद तुम वापस आए हो। रापुंजल अपने असली परिवार से मिलकर बहुत खुश हुई। उधर मीनार में अकेली छूट चुकी जादूगरनी कमला चिल्ला रही थी, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी रापुंजल। एक दिन तुम्हारे सुनहरे बाल फिर मेरे होंगे। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी खूबसूरत कहानियां बनाने की ताकत देता है। मैजिक स्टोरी 15 को सब्सक्राइब करें और जादू हमेशा अपने साथ रखें।